यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो ऑल स्टूडेंट, टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो यूपी एएनएम जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है नोटिफिकेशन के बारे में कि जो यूपी एएनएम जेएनएम का 2025 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वह कैसे होगा और किसके थ्रू होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो यूपी में आप एएनएम या जेएनएम या फिर कहीं पर भी आप एएनएम जेएनएम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, फीस कितना होगा, फॉर्म फीस कितना होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो जेएनएम कोर्स होता है, जेएनएम जो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स क्या होता है, या जो है 3 ईयर का कोर्स होता है, 3 ईयर 6 मंथ का कोर्स होता है, मतलब कि 3 साल 6 महीने का कोर्स होता है। और यह जो एक प्रकार का क्या होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा टाइप का कोर्स होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जेएनएम कोर्स के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो फॉर जेएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम, मतलब कि आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश के साथ जो आप 50% आप क्या हो जो 12th का एग्ज़ाम पास किए हों। और आपके जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 40% मार्क्स होने चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, और 35% जो मार्क्स होना चाहिए वह एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। देन यहाँ पे फॉर एनएम के लिए अगर हम बात करें तो एक्चुअली नर्स मिडवाइफरी के लिए तो वह जो भी स्टूडेंट एनएम कोर्स में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी वही सेम प्रोसेस रहेगा, क्या 12th का एग्ज़ाम पास किए हों साइंस स्ट्रीम के साथ, और पीसीबी साइंस स्ट्रीम मतलब कि पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप पास किए हों। जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए ओबीसी और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए तो वह 40% होना चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो कितना होना चाहिए 35% होना चाहिए। एज लिमिट क्या है एडमिशन लेने के लिए, तो मिनिमम एज जो होना चाहिए 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए 35 साल होना चाहिए। आपको रिलैक्सेशन मिलेगा आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो है आपको रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है। और डोमिकल रिक्वायरमेंट क्या है, तो कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश और हैव अ वैलिड यूपी डोमिकल सर्टिफिकेट। अगर आप यूपी के निवासी है और यूपी का जो है जेएनएम एनएम कैंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं या फिर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपका जो है यूपी का डोमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो यूपी जेड 2025 यूपी जेएनएम एनएम एप्लीकेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसका जो देन यहाँ पे बात करते हैं कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन फॉर यूपी जेएनएम एनएम एंट्रेंस एग्जाम यूपी जेड 2025। जब आपका आप सभी के लिए जब यूपी जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम जो यहाँ पे क्या आएगा, यूपी जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम का जब फॉर्म आएगा 2025 का, तब आपको क्या होगा उसके लिए जो अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगा, तो ABBMA जो है ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा। देन यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगा यूपी एनएम जेएनएम में एडमिशन लेने के लिए 2025, तो जनरल कैंडिडेट का जो फॉर्म फीस रहेगा वह 3,500 रुपये या फिर जो है 3,000 रुपये तक रहेगा ओबीसी और जो है जनरल कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी कैंडिडेट के जो फॉर्म फीस रहेगा वह 2,000 रुपये रहेगा यहाँ पे जो दिया गया है। देन एप्लीकेशन स्टार्ट जो होगा वह मार्च के लास्ट या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो आपका क्या होगा यूपी जेड 2025 जो है क्या हो जाएगा, फॉर्म आ जाएगा। और जो आपका यूपी जेएनएम का एंट्रेंस एग्जाम डेट होगा वह जून 2025 में आपका जेएनएम का एंट्रेंस एग्जाम होगा, जेएनएम एनएम का एंट्रेंस एग्जाम होगा। देन यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम कैसा होगा, तो एग्जाम जो होगा ऑफलाइन पैटर्न में होगा, आपको पेन एंड पेपर दिया जाएगा, पेपर क्या होगा एग्जाम खत्म होने के बाद सबमिट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन टाइप कैसे होंगे, तो क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट कवर्ड कितना रहेगा, तो फिजिक्स भी आपसे फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से आएगा, बायोलॉजी से आएगा, जनरल नॉलेज से आएगा और इंग्लिश से। इन पांचों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे जो है जेएनएम के और एएनएम के एंट्रेंस एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। देन एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न के बारे में बात करें तो मोड ऑफ एग्जाम जो दिया है ऑफलाइन रहेगा। क्वेश्चन टाइप कैसा रहेगा, तो एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड। सब्जेक्ट कवर्ड जो रहेंगे जनरल साइंस से, जनरल अवेयरनेस से और इंग्लिश से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग स्कीम रहेगा, क्या रहेगा जो मार्किंग स्कीम अगर पूछा जाए तो टोटल 100 एमसीक्यू रहेंगे +1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग की प्रोसेस नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग की प्रोसेस किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा एग्जाम में, जेएनएम एनएम के एंट्रेंस एग्जाम में। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो उसके लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा। टोटल 100 एमसीक्यू रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन क्या है कितना रहेगा, तो 2 घंटे 120 मिनट का टोटल क्या रहेगा आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। देन यहाँ पे दिया यूपी जेड 2025 यूपी जेएनएम एएनएम एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, तो यहाँ पे जो द यूपी जेएनएम एंड एएनएम एंट्रेंस एग्जाम इज अ पेन पेपर बेस्ड टेस्ट। क्या होगा, पेन पेपर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। द एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू फ्रॉम 3 सेक्शंस।
तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा 3 सेक्शन में रहेगा, यहाँ पे आपको देख लीजिए मेंशन किया। और कितने एमसीक्यू रहेंगे, तो 100 एमसीक्यू रहेगा, जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन अगर आपका सही तो 1 नंबर दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग का प्रोसेस जो है नहीं रहेगा। देन यहाँ पे दिया है जो आपका यूपी जेएनएम एनएम का सिलेबस रहेगा, तो साइंस जो है 10th लेवल से पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे जो दिया गया साइंस से। और जो फिजिक्स से तो मोशन हो जाएगा, एनर्जी वाले चैप्टर 4 इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, केमिस्ट्री, एटम्स, केमिकल रिएक्शन, एसिड एंड बेस, मेटल एंड नॉन मेटल इत्यादि चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो दिया गया है बायोलॉजी से आपका ह्यूमन बॉडी वाले चैप्टर से, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, डिसीज, रिप्रोडक्शन इत्यादि चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर जनरल इंग्लिश की बात करें तो 12th लेवल का पूछा जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। ग्रामर में आ जाएगा टेंस, आर्टिकल, रिपोजिशन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस, कंप्लीशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम पूछा जाएगा। कंप्रेंसेशन, पैसेज आपसे पूछा जाएगा। और जनरल नॉलेज की बात करें तो 12th लेवल का 20 क्वेश्चन जो किया गया जनरल नॉलेज का। करंट अफेयर की बात करें तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपका करंट अफेयर में। यूपी जेड 2025 यूपी जेएनएम एनएम रिजल्ट एंड एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो द यूपी जेड 2025 रिजल्ट विल बी अनाउंस ऑन द एबीवीमी वेबसाइट। आपका जब जून में एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर 20 जुलाई तक आपका एबीवीएमयू की वेबसाइट पर जो है रिजल्ट क्या होगा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आफ्टर रिजल्ट आपको क्या करना होगा, मेरिट लिस्ट रिलीज होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपके मार्क के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, मतलब कि कॉलेज अलॉट किया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और कॉलेज में एडमिशन लेके अपना न्यू सेशन क्या करेंगे, जेएनएम एनएम का क्या करेंगे, कोर्स का स्टार्ट करेंगे, न्यू सेशन 2025-26 स्टार्ट करेंगे। सो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपके मन में यह डाउट उठ रहा होगा कि जेएनएम कोर्स है, जेएनएम कोर्स है और एनएम कोर्स है, इनमें से कौन सा बेस्ट कोर्स है, तो बेस्ट कोर्स हम कहेंगे जेएनएम है, क्योंकि जेएनएम करने के बाद बराबर वैकेंसी आती रहती है। एनएम करने के बाद वैकेंसी कम आती है, और लेकिन जब आती है तो ढेर सारी आती है। और एनएम के जो वैकेंसी का जो पेपर होता है, जो एग्ज़ाम होता है, उसका बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर इनकम एंड योर टाइम, एनएम इज़ द बेस्ट कोर्स एंड जेएनएम इज़ द बेस्ट कोर्स। तो अगर बोथ में से दोनों कौन बेस्ट है, तो जेएनएम इज़ द बेस्ट कोर्स रहेगा अगर हम आपको बता रहे हैं। तो लेकिन इनकम और टाइम के अकॉर्डिंग आपका आप अपने अकॉर्डिंग एनएम भी कर सकते हैं, एनएम भी बेस्ट कोर्स है, लेकिन जेएनएम जो रहेगा बेस्ट कोर्स रहेगा आप सभी के लिए। सो ऑल ऑफ इंडिया स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई डाउट होगा वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, हम आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।